नमस्ते, वेलकम टू आवर एपिकल साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हेमेटोलॉजी में एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जिसका नाम है हेमेटोपोएसिस। जैसे आपने सुना रहेगा हेमेटोपोएसिस ना, तो हिमेट और पोएसिस ये दो वर्ड से ये मिलकर ये वर्ड बना है। जैसे हिमेट मतलब क्या, ब्लड, और पोएसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन। तो जब कभी भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोपोएसिस। जैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑल सेलुलर एलिमेंट्स, जितने भी सेलुलर एलिमेंट्स हैं। सेलुलर एलिमेंट्स मतलब क्या है, जैसे आपको पता लगे कि हमारा ब्लड जो है वो दो चीज़ से बना है, सॉलिड और लिक्विड। जो सॉलिड पार्ट है उस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स। मतलब उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स से आते हैं। और जो लिक्विड पार्ट है जैसे प्लाज्मा, जैसे आपको पता है कि 45% ये क्या होता है, सेलुलर पार्ट होता है, 55% प्लाज्मा होता है। जैसे अगर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस, है ना। डब्ल्यूसी का फॉर्मेशन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोएसिस। अगर वही चीज़ सेम प्लेटलेट के साथ होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटलेट को बोलेंगे हम लोग थ्रोम्बोपोएसिस या फिर थ्रोम्बोसाइटोपोएसिस, है ना। ये उसके दो अलग अलग नाम है लेकिन मतलब तो एक ही है। पोएसिस मतलब याद रखना, डेवलपमेंट या फॉर्मेशन, है ना। और उसके आगे जो भी वर्ड लगता है उसका वो मतलब हो जाता है, मतलब बनाना, है ना। मतलब ब्लड को बना रहा है करके हिमेटोपोएसिस। वही चीज़ एरिथ्रो को बना रही है तो आरबीसी, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, है ना। ल्यूकोपोएसिस मतलब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। और वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स मतलब क्या, प्लेटलेट को बनाना, उसको हम लोग थ्रोम्बोपोएसिस बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता लगे रेड बोन मैरो, जैसे भी यहाँ पे एक लॉन्ग बोन है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसमें एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HSCS भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो स्टेम सेल होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है। कौन से बोन मैरो के अंदर, जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं, है ना, बहुत अलग अलग स्टेप्स होते हैं। वो अलग अलग स्टेप होने के बाद जो सेल लेता है उसका अलग अलग फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी अगर वो स्टेप इरिथ्रोपोएसिस में आ रहा है तो वो उसका क्या बनेगा, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। अगर वो स्टेप ल्यूकोपोएसिस में आ रहा है तो उसका क्या बनेगा, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, है ना। अगर वो स्टेप थ्रोम्बोपोएसिस में आ रहा है तो उसका क्या बनेगा, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आती है, जैसे अभी ये ल्यूकोपोएसिस जो होता है उसमें भी दो चीज़ डिवाइड होती है। जैसे एक होता है ग्रैनुलोसाइट, एक होता है अग्रैनुलोसाइट्स, है ना। तो ग्रैनुलोसाइट्स मतलब क्या, जैसे न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, है ना, ये सब ग्रैनुलोसाइट्स है। उसके अंदर ग्रैनुल्स है, उसके फंक्शंस, उसका साइज, स्ट्रक्चर, है ना, सब अलग अलग है, ठीक है, कंपोजिशन भी। तो ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं उस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोपोएसिस। अभी पोएसिस का मतलब पता है आपको कि फॉर्मेशन, और ग्रैनुलो मतलब क्या, ग्रैनुलोसाइट्स। जैसे मोनोसाइट्स किससे बनता है, मोनोब्लास्ट, है ना। और जो लिम्फोसाइट होता है वो उसका फॉर्मेशन किससे होता है, लिम्फोपोएसिस मतलब लिम्फोइड जो होते हैं, है ना, स्टेज, उससे होता है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको हेमेटोलॉजी में हेमेटोपोएसिस और इसके फॉर्मेशन समझ में आए रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।